वो जो रेनबो बनती है वो भी एक किस्म की, जब वाइट लाइट पास होती है, सनलाइट पास होती है, तो वो जो बारिश होने के बाद वो जो हवा के अंदर बारिश के कतरे मौजूद होते हैं, ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, उनसे जब सनलाइट टकराती है तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाती है, स्पेक्ट्रा बनाती है, जिसमें डिफरेंट कलर्स ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस होते हैं। वो जो रेनबो बनती है उसके बारे में, तो वो रेनबो भी वो स्पेक्ट्रा शो कर रही होती है। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और लॉन्ग में भी आता होता है। तो टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम देखेंगे। स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है पहले देखो। जब भी वाइट लाइट पास होगी किसी भी प्रिज्म से, when a white light pass through prism it's scattered into different wavelengths of radiation। जब एक वाइट लाइट पास होगी प्रिज्म से तो ये बिखर जाएगी डिफरेंट किस्म के रेडिएशंस में, कलर्स में। वो जो कलर्स हैं, वो जो रेडिएशंस हैं, उनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइक विबग्योर। ठीक है, ये क्या चीज़ है, जब रेनबो होती है ना, रेनबो, ठीक है, उसमें ये कलर्स हैं, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ये विबग्योर है। तो वो जो रेनबो बनती है वो भी एक किस्म की, जब वाइट लाइट पास होती है, सनलाइट पास होती है, तो वो जो बारिश होने के बाद वो जो हवा के अंदर बारिश के कतरे मौजूद होते हैं, ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, उनसे जब सनलाइट टकराती है तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाती है, स्पेक्ट्रा बनाती है, जिसमें डिफरेंट कलर्स ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस होते हैं। वो जो रेनबो बनती है उसके बारे में, तो वो रेनबो भी वो स्पेक्ट्रा शो कर रही होती है। तो इसमें जो वेवलेंथ आती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में आती होती है। ठीक है, तो ये सारे कलर्स रेनबो बनते हैं और रेनबो भी एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रा की। तो अब हम देखते हैं, और हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके स्पेक्ट्रम से। तो हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है और एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। सबसे पहले एमिशन कहते हैं। एमिशन किस चीज़ को कहते हैं? एमिशन का मतलब है एमिट होना, निकलना। तो क्या चीज़ यहाँ से एमिट हो रही है? रेडिएशन निकल रही है। स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम फाउंड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय एन एटम। कोई एटम है और वो रेडिएशन निकाल रहा है, एमिट कर रहा है, तो वो जो बन रहा है स्पेक्ट्रा, उस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एन एलिमेंट इज अ गैसियस स्टेट हीटेड एट हाई टेम्परेचर। कोई एलिमेंट था गैस की स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था, उसको हमने हीट किया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर, या उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखा, तो हुआ क्या? रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इमिटेड। एक एटम था जो कि गैसियस स्टेट में था, उसको हमने हीट दी हाई टेम्परेचर पे, या उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में रखा, तो फिर होगा क्या? वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलेंगी, एमिट होंगी। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस कंटेन कलर्ड लाइंस। अब ये जो स्पेक्ट्रा बना है इसमें कलर्ड लाइंस होंगी और इस चीज़ को हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात कि गैसियस स्टेट में एक एलिमेंट था, उसको हमने हीट किया है या उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखा है, तो होगा क्या? डिफरेंट किस्म की रेडिएशन जनरेट होगी, कलर्ड रेडिएट होंगे, जनरेट होंगे, एमिट होंगे, और इस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। देखा कितना ज़्यादा आसान था। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्ब करना। अगर हम किसी एटम के ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो जो स्पेक्ट्रा बनेगा उस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एन एटम। कोई भी एटम जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो स्पेक्ट्रा जो बनता है उस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी रेज एब्जॉर्ब, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद कोई स्पेक्ट्रा बना है तो उस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो when a beam of light pass through a gaseous sample of an element in a cold state, एटम एक कोल्ड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, एक गैसियस सैंपल में एक एलिमेंट पड़ा है, जब उसमें से हम लाइट पास कराएं तो फिर होगा क्या? कुछ रेडिएशंस जो हैं वो एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी वो जो लाइट रेज हमने पास करवाई हैं उस एलिमेंट से, जो एलिमेंट एक पड़ा था कोल्ड स्टेट में था,
गैशियस सैंपल में था, तो जब हमने रेज पास करवाई हैं तो उसने वो रेज एब्जॉर्ब कर ली हैं, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली हैं। एब्जॉर्ब रेडिएशन शो डार्क लाइंस ऑन स्पेक्ट्रम। जैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो स्पेक्ट्रम बनेगा, डार्क लाइंस बनेगी स्पेक्ट्रम के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल सोडियम है, अब ये जो स्पेक्ट्रा देता है इस येलो लाइट का देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। जिस तरह आपकी बायोमेट्रिक लगती है, आपकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक होती है एग्जाम्स में, तो वो सारा डाटा आपका आ जाता है। तो किसी भी एलिमेंट का जो फिंगरप्रिंट है उसका स्पेक्ट्रा उसका शो करता है। रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप ऑन एनर्जी लेवल टू अनदर एलिमेंट। अच्छा, हमें बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने यही बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप लगाता है तो एनर्जी या तो इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो इसी तरह यानी कि जब वो लो से हाई की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो रेडिएशन इमिट या एब्जॉर्ब होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जब जंप करेगा तो रेडिएशन या तो इमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी। हर एक एलिमेंट की, अब यहाँ पे है, हर एक एलिमेंट की यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके हर एलिमेंट के अंदर एक यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो आपने बताया था शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक अरेंजमेंट होती है, फिर उनके फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं बोर एटॉमिक मॉडल में। और इनकी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाली ये एक वेवलेंथ है, वो भी एक यूनिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इनके पास होती है। अच्छा, और एक और यहाँ पे बात है कि एवरी एलिमेंट आइडेंटिफाई विद स्पेक्ट्रम, मतलब हर एलिमेंट को हम उसके स्पेक्ट्रा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एवरी एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय इट्स स्पेक्ट्रम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्पेक्ट्रा शो हो रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के। यहाँ पे हीलियम है तो ब्लू ग्रीन इस तरह येलो, ये कुछ लाइट यहाँ पे शो कर रहा है, स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। इस तरह नियोन येलो कलर के स्पेक्ट्रा शो करता है। सोडियम देखें तो ये भी 2 येलो कलर के स्पेक्ट्रा शो करता है, यानी जब इसके ऊपर रेडिएशन पास कर जाते हैं तो ये स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ये डार्क लाइंस शो करता है, तो सोडियम येलो कलर की लाइट्स शो करता है और नियोन भी येलो कलर करता है, और हीलियम ब्लू ग्रीन इस तरह के स्पेक्ट्रा शो करता है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है। हमने आज पढ़ा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा क्या होता है, फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आपने इसको दोनों तरीके से करना है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या फ़र्क है, इसको आपने अच्छे से देखना है। लेक्चर को एक बार देखना है। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।